अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। वैसे तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या साइंस की बात करें तो बड़ी तरक्की कर रही है। हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं, नई नई इनोवेशंस हमारे सामने आती हैं, जो मुझे लगता है कि जो इंसान है ना उसके लिए बड़ा आसान होने वाले अगले दौर। क्योंकि इंसानी काम जो हम जो काम इंसान कर रहे होते हैं वो अब शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होगी, हमारे साथ रोबोट्स बैठे हुए होंगे जो काम हम कर रहे होते थे वो काम अब वो करेंगे। क्योंकि इतनी तरक्की कर चुकी है साइंस, हर दिन कुछ ना कुछ जो है वो सामने आता ही रहता है। और एज़ वी ऑल नो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो इस दौर में जिद्दत जो है वो लाई जा रही है, इनोवेशंस हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको कुछ ना कुछ नया दिखाते ही रहते हैं। तो आज भी जो चीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने पढ़ा तो मुझे ख़ुद भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। एक इंसानी जिल्द की तरह एक नई जिल्द जो है वो इन्वेंट की गई है, जो बिल्कुल जिस तरीके से हमारी स्किन होती है इसी तरह की वो स्किन होगी और इसी तरह लचकदार होगी। जिस तरीके से हम इसको सॉफ्ट, अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो बड़ी सॉफ्ट सी है, तो उसी तरह की सॉफ्ट और उसी बिल्कुल एज़ इट इज़ जो है वो एक लचकदार सी स्किन तैयार की गई है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के मुहक्किकीन की जानिब से बनाए जाने वाली ये नई लचकदार जिल्द उभरी हुई टेक्नोलॉजी को लाहक बड़ा मसला हल करती है। मौजूदा जिल्द टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाने वाले मवाद में लचक तो है, लेकिन इसको इंसानी जिल्द की तरह महसूस नहीं किया जा सकता। अलबत्ता जिल्द का जो ये नया वर्जन है ये काफ़ी हद तक इसकी कमी पूरी कर सकता है। ज़ाहिर है वो इंसानी जिल्द की तरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि बिल्कुल अगर वो बताया जाता है कि उसको रोबोट पर जो है वो अप्लाई किया जाएगा और एक रोबोट जो है वो जिस तरीके से काम कर रहा है और फिर अगर उसको इंसानी जिल्द की तरह उसे जिल्द भी दे दी जाएगी तो वो इसी तरह लगेगा कि शायद कोई इंसान ही बैठा हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है वो इंसानों की बनाई गई है तो थोड़ा क्या बहुत मुख्तलिफ होगा। दिखने में वो चीज़ जो है वो इंसानी जिल्द जैसी लगती है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाली तहकीक के सरबराह निक का कहना है कि इंसानी अज़ा की हरकत को आसान बनाने के लिए जिल्द को जितना लचकदार होना चाहिए उतनी ये बरकी जिल्द होगी। ये नई जिल्द चाहे जितना भी खींचा जाए इसको दबाव के नतीजे में भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि ये एक जो है वो जिस तरीके से आम स्किन है उसी तरीके से इसकी सारी खदोहाल है, लाइक सब कुछ वैसा का वैसा है। लेकिन ये बस इसको सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि इंसानी जिल्द नहीं है, लेकिन वैसी की वैसी जिल्द जो है वो तैयार की जा रही है और बताया जाता है कि बड़ी कामयाबी है इसको और कहते ये हैं कि इसको रोबोट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रोबोट्स के हाथों के लिए एक अहम जो है वो जुज़ समझा जा रहा है, उनके हाथों के लिए, उनके चेहरे के लिए। और इस तरीके से पता लगेगा कोई इंसान जो है वो काम कर रहा है और फिर उनको मुख्तलिफ जो पेशे हैं उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तिब के बताया जा रहा है कि मेडिसिन के तिब जो मेडिसिन का पेशा है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाना है, जहां रोबोट मरीज़ के जो वेन्स हैं उसको देखकर बता सकते हैं और उसके ज़ख़म साफ़ कर सकते हैं। वो काम जो पहले इंसान करता था वो अब रोबोट करेगा। और रोबोट वैसा रोबोट नहीं कि हम उसे रोबोटिक पता चल जाता है कि वो रोबोट है, बल्कि उसका हुलिया और वो ख़ुद एक रोबोट होगा, लेकिन वो बिल्कुल इंसान की तरह होगा क्योंकि उस पर इंसानी जिल्द भी लगा दी जाएगी। तो इस तरीके से इंसान के जो काम है वो तो बहुत हद तक आसान हो जाएंगे कि हम जो काम कर रहे हैं अब वो रोबोट काम करेंगे और वो दिखने में भी हम जैसे ही लगेंगे। अभी तो फिर ये है कि रोबोट को देख के पता चलता है कि वो रोबोट है, लेकिन जब स्किन उस पर लगा दी जाएगी उसके हाथों पे, उसके चेहरे पे, तो वो तो फिर किसी सूरत भी उसको पहचानना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छा है, इनोवेटिव दौर है तो इसमें इनोवेशंस तो हो रही हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं और किसी हद तक वो कामयाब भी हैं। और एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे सामने आते रहते हैं उससे ये पता चलता है कि काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हैं और लोग उनसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आप इस इनोवेशन को किस तरह देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर से फ़िलवक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।